अच्छा निशा, जिस तरीके से आपको पता है कि आई वॉज अप्रिशिएटिंग कि आपने अपनी नॉर्म्स को, अपनी फैमिली नॉर्म्स को, कल्चर को लेके चल रही हैं आप। सो एक वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, आपको पता है आजकल ये एक ऐसा मंजन है जो बहुत आसानी से बिकता है और इसमें पैसे भी लोग बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। सो उनको, उन ख़वातीन को कोई मसाइल नहीं पता ख़वातीन के क्या मसाइल हैं, क्योंकि उनका, मैं जिस बैकग्राउंड का हूँ तो मैं अपने बैकग्राउंड के मर्द हजरात के मसाइल समझ सकता हूँ ना। उन बैकग्राउंड के मर्द हजरात जो बंदा वो इंटीरियर सिंध के अंदर लड़कों को, मर्दों को मसला है, वो मुझे पंजाब में या लाहौर में बैठ के तो उस मसले से मैं को रिलेट नहीं करता, सुन के समझ सकता हूँ। somebody who's representing सिंध मैन, सो वो सिंधी होना चाहिए ना, उस इलाके का होना चाहिए ना, कि उसको वहाँ के मसाइल और प्रॉब्लम्स का सही तरीके से पता चले, वही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है ना। अगर मैंने किसी इलाके का एमपी या एमएनए बनना है तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं लाहौर में बैठे हुए सिंध का एमपी बन जाऊँगा, जो मेरी वो ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है। सो ये जो जितनी भी ख़वातीन हैं जो ये मार्चें करती घूमती हैं, किसी का नाम औरत मार्च है, किसी का नाम फलां मार्च है, सो ये मतलब इसी तरह ही है कि आप लाहौर बैठे हुए, डीएचए में रहते हुए, आप सिंध में ठट्टा के एमपीए बन जाए, कमाल नहीं होगी ये बात, मतलब कि मैं तो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस औरत मार्च, क्योंकि आपने वो तमाम तर चीज़ों को ब्रेक किया है कि औरत जो तरह की ये स्लोगन्स डालते हैं कि ये फलां चीज़ मेरी मर्जी, तो ये आप तो घरेलू कामों में भी हैं, आपने पेरेंट्स की भी अल्हम्दुलिल्लाह ओबीडेंट है, खाली पेरेंट्स की नहीं, आप अपनी फैमिली की भी ओबीडेंट है, मतलब ख़ानदान की भी आप ओबीडेंट है, फिर आपको अपनी लिमिट्स का पता है, आप उस लिमिट्स में रह रही हैं, और आप एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन कर रही हैं, आप एक आर्टिस्ट भी हैं, और तमाम तर चीज़ें आपकी उसी तरह ही चल रही हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आप मेंटली इंडिपेंडेंट हैं, आप मेंटली एम्पावर्ड हैं, तो यू आर एन ट्रू एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ वुमन एम्पावरमेंट। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो भी सर पे दुपट्टा रखती थी, उसके बावजूद शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुस्लिम उम्मा की, ठीक है। अभी हमारी करंट सीएम पंजाब है, शी इज़ ऑल्सो लेडी, वो भी सर के ऊपर जो है ना दुपट्टा रखती हैं और वो फुल बाजू के कपड़े पहनती हैं। सो ये तो डिसाइड हो गया कि अगर आप पावरफुल आपने खातून है, या काम करना चाहते हैं, या कुछ सोसाइटी में अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अपना फुटप्रिंट क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हाय हाय और वो नाचने के लिए लिबर्टी चौक पे खड़े होकर स्लोगन्स नहीं माने, वो स्लोगन्स की वजह कुछ और है, पर हम कहते हैं ना तो हमसे बहुत नाराज होते हैं। यकीन करें, हमारी तो तस्वीरों के नीचे आके तस्वीरों को लगा के ना, तस्वीरें बना के आग लगाते हैं। तो थोड़ी सी आप रोशनी डालें, क्योंकि शायद आपकी सुनी हुई बात, वो जो घर बैठी हुई बच्ची है ना, जिसके पेरेंट्स को कहते हैं कि सर पर दुपट्टा रखो, वो भी छोटी उम्र की है, जिसका बड़ा भाई कहता है तुम सर पर दुपट्टा लिए बगैर घर से बाहर निकलो, उसको लगता है कि ये मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मेरा सर, मेरी मर्जी रखूं ना रखूं, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना इंटरनेट पे, अपने फोन पे वो सारे बातें सुन के। सो हाउ डू यू डील विद इट, और वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? आई थिंक सो, जब आपने अपना काम स्टार्ट करना होता है, या कोई भी काम स्टार्ट करना होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को मॉडल साबित करो या पैंट शर्ट पहन के जाओ या कुछ भी करो। आपका काम आपकी पहचान होती है, और आपकी पहचान आपका काम ही होती है। तो लिबास नहीं होता, लिबास नहीं होता, लिबास कभी भी इंसान की पहचान रहा ही नहीं है। आप बहुत से मॉडल भी देख लो, उनके पास हुनर नहीं होगा, लेकिन वो बस ऐसे ही नाच गा के कमा रही होंगी, और वो थोड़ी देर क्या है। हाँ, और बिल्कुल 4 साल 5 साल 6 साल, बिल्कुल वही बात है कि जवानी है, एक दिन है और एक दिन ढल जानी है, लेकिन ये हुनर है जो कभी नहीं ढलेगा, और हमें इसकी तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि इस तरफ कि मैंने दुपट्टा सर से उतार के जाना है या पार्टीज में जाना है। तो मेरे नज़दीक की चीज़ बहुत मैटर करती है कि अगर आप अपनी लिमिट्स में रह के, मैं कहती हूँ हर चीज़ हो सकती है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इस मामले में, जायज़ चीज़ें हो सकती हैं, पर अगर आपका एजेंडा कुछ और है तो वो उसको मुश्किल है।